इस सफ़ेद आंकड़ा है। आंकड़ा दो प्रकार का आता है। एक सफ़ेद फूल वाले को सफ़ेद आंकड़ा कहते हैं, एक नीला फूल वाले वादળી फूल वाले को वादળી आंकड़ा कहते हैं। एक पीला फूल का भी आता है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अपने को यहाँ सफ़ेद फूल के आंकड़े का दूध निकालना है। तूत के कॉपर के सफ़ेद भस्म बनाने के लिए जो तूत का कॉपर निकाला है, जो एसिड प्रूफ कॉपर है, उसकी भस्म बनाने के लिए सफ़ेद भस्म बनानी है। इसके लिए 100 ग्राम उसके दूध की ज़रूरत है। 100 ग्राम दूध निकालना है उसका। उसको अर्क भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे तो नाम है, लेकिन आपको मैं पौधा ही दिखा देता हूँ। शायद कोई प्रांत में नामावली की कोई समस्या ना रहे, पौधा देखकर सब पहचान जाए। 100 ग्राम दूध उसका निकालना है। कम भी निकाला सकता है, ज़्यादा भी निकाला सकता है। अपनों को इतना औषध बनाना है, इसके ऊपर आधार रहता है। ये भस्म ऐसी बनेगी जो देहवाद लोहवाद दोनों में काम करेगी। ताम्र की सफ़ेद भस्म का क्या गुण है, एसिड प्रूफ सफ़ेद भस्म का क्या गुण है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो। ये बोतल का वजन 206 ग्राम है। पहले मार्क कर लिया था। बोतल कांच की बोतल लिया है। 120 ग्राम कॉपर है, पाउडर फॉर्म में है। 120 ग्राम जो पहले मैंने यूट्यूब पर वीडियो रखा था, नवसार और तूत दोनों संभाग को 8 घंटे अग्नि दिया था लोखंड के बकड़िया में रखकर। वही लाल पाउडर के रूप में एसिड प्रूफ कॉपर है। ये बिल्कुल एसिड प्रूफ कॉपर है। इसमें एसिड कोई रिएक्शन देता नहीं है। अब इसमें देहवाद और लोहवाद दोनों की दवा बनने जा रही है। इसमें अर्क का दूध डालना है। इतना डालना है कि पाउडर के ऊपर 1 इंच रहना चाहिए। पाउडर के ऊपर 1 इंच दूध रहना चाहिए। इतना अर्क दूध इसमें डालना है। अर्क दूध सुबह से निकालने की शुरुआत किया था तो 5-6 घंटे में इतना दूध निकला है, और थोड़ा निकालना पड़ेगा। वो मांस की सड़ी वहां से लाओ ना, डाल दो। ये अर्क का दूध डालकर 20 दिन ऐसे ही ताप में रखने का है, उसका मुंह बंद करके, ढक्कन ढक के। इसके बाद हम उनको आगे की कार्यवाही में ले जाएंगे। ये सफ़ेद भस्म बनेगी। सफ़ेद भस्म ऐसी बनेगी ये कि किडनी रोग का कोई भी मरीज उसकी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है तो उनके 7 से 8 डोज से ही किडनी रोग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ऐसी एक किडनी की दवा बनेगी। ये देहवाद के लिए। और लोहवाद के लिए जो एसिड प्रूफ कॉपर की भस्म बनती है, सफ़ेद भस्म जो पूरा वजन में मिलेगी, तो आप सब जानते हो कि कॉपर की सफ़ेद भस्म जो पूरे वजन में मिलती है वो क्या काम की होती है।
आपको इसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो। इसकी उपयोगिता आप आपकी समझ के अनुसार कर सकते हैं। और थोड़ा दूध निकाल कर डालना पड़ेगा। 1 इंच तो कम से कम ऊपर दूध रहना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, रोटी खाकर थोड़ा दूध निकालेंगे। ये आज दूसरे दिन ताप में रख दिया है। ऐसे ही खुला रखकर ताप में रखना है। कम से कम 40 से 45 दिन ताप में रखना है, खुला रखकर। जब आपका दूध सूखता जाएगा, ऐसे भस्म ताम्र का पाउडर फूलता जाएगा। फूलकर बिल्कुल जो यहाँ तक भरी है ताम्र भस्म, यहाँ तक वो फूलता जाएगी तो यहाँ तक भर जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी बोतल में, इतनी फूलेगी। ये दूसरी क्रिया चल रही है जिंक सल्फाइड बनाने की, जो जिंक पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर रखा है। उसका वीडियो अलग से मैंने बनाया है। ये तो ये दोनों साथ में बीकर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें जिंक का पाउडर है और सल्फ्यूरिक एसिड है। 250 ग्राम पाउडर लिया था और 200 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें अंदर डाला था। इसको ऐसे ही थोड़े दिन, कम से कम 40 से 45 दिन तो ताप में रखना ही है। आज ताप नहीं है, आज बादल जैसा है। चार 5 दिन में एक बार इसी तरीके से हिलाते रहना है। कांच की सड़ी से हिलाना या तो लकड़े की सड़ी से हिलाना। 5-6 दिन में एक बार इसी तरीके से हिला देना है। अंदर बराबर आँख का दूध चारों तरफ प्रसर जावे, इसी तरीके से कंप्लीट हिलाकर कंप्लीट कर देना है। अब उसको ताप में ही पूरे दिन रखना है। रात को अंदर ले लेना, रूम के अंदर, क्योंकि रात को भेज वाला वातावरण में भेज लग जाता है, इसलिए रात को अंदर ले लेना। सुबह फिर से ताप में रख देना। इसी तरीके से कम 40 से 45 दिन रखना है। बरोबर कॉपर भस्म फूल कर दड़ा जैसी हो जाएगी, फूलती जाएगी। हर दिन थोड़ी थोड़ी फूलती जाएगी, हर दिन थोड़ी थोड़ी फूलती जाएगी। यहाँ तक जो है वो यहाँ तक आ जाएगी, इतनी फूल जाएगी, यहाँ तक इतनी फूलेगी। तब वो भस्म अक्षीरी बनेगी। देहवाद और लोहवाद दोनों के लिए अक्षीरी भस्म बनेगी।